नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार। आज आपको हम झोपड़ी बनाना सिखाएंगे। ये झोपड़ी फुल्ली वातानुकूलित है। इसको आप घर में या खेत में कहीं भी बना सकते हो। मैं आपको एक बार और भी दिखा देता हूँ इसका पूरी का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर आपको डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो आप पीछे देख रहे हैं ये हमने तिरपाल लगा दिया इसके पीछे स्ट्रक्चर तैयार करके, और अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हमने कैसे क्या कुछ बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉली हाउस के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है उस मेटल की हमने ये पाइप पे लगाई है, जिसको जंग नहीं लगता कभी भी, बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। और इनको हमने नीचे गाड़ दिया गया है कंक्रीट के अंदर। 3 इंची या 4 इंची बोकी लेते हैं हम इसको, उससे होल बना के उसके अंदर क्रेशर का घोल डाल देते हैं सीमेंट के साथ, और जिससे फुल्ली सेट हो जाती है। तूफान वगैरह में हिलने का डर बहुत कम हो जाता है। ये हमने लोहे की जो पॉली वाली जो पाइप हैं वो लगाने के बाद में हमने क्या किया, उसके बाद बांस लगाए हैं हमने। बांस, ये वाला जो बांस लगाया है हमने, बांस को बीचों बीच 2 इसके टुकड़े करके पैरेलली इसको लगा दिया हमने, नीचे वाले यहाँ से लेकर के उस साइड तक लगा दिया हमने। और इसको ये हमने जो पीले रंग की जो रस्सी आप देख रहे हैं, ये पैरासूट का जो खराब होता है, जो खराब हो जाता है पैरासूट, उसका मटेरियल है, उससे बनाएगी। ये रस्सी वाली शॉप पे आपको मिल जाएगी। काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है इसकी और काफ़ी सस्ती भी पड़ती है। इसका फिर ये आधा पोर्शन हम बांस का हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर हमने ऊपर लगा दिया है, बीच में पॉली वाली जो पाइप है वही है। फिर हमने पूरा बांस लगाया है। इससे क्या होगा, मजबूती मिल जाएगी। यहाँ पे हम तिरपाल लगा सकते हैं या फिर और पैरासूट टाइप का जो भी कपड़ा आता है वो लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम कुछ भी यार्ड लगाना है या चटाई जैसा जो मटेरियल आता है बांस का वो लगा देते हैं, या फिर इसको कड़बी बोलते हैं, ये बाजरा की होती है, वो लगा देते हैं हमने हमारे एरिया के अंदर। आपके एरिया के अंदर आप जो लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। हम आपने ये कड़बी दिखा दी है हमने आपको। ये लगाने के बाद में हमने सेम यही पोर्शन दूसरी साइड कर दिया है हमने। जैसे बीच ऊपर और नीचे आधा था वो टुकड़ा लगा दिया है बांस का, और ये बीच में पूरा बांस है। फिर हमने इसकी बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में क्या किया हमने, ये 2 बीचों बीच काट के यहाँ से इसको सपोर्ट दे दिया ताकि पीछे से ना हिल पाए। यहाँ पे लगा दिया हमने, एक यहाँ पे लगाया है और एक यहाँ पे लगाया है, ये जैसा आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। और ये हमने इसके अंदर कुछ डाल दिया है, कुछ भी कागज़ या कपड़ा वगैरह, जैसे इसके अंदर कुछ पानी वगैरह ना जाए या कोई सांप वगैरह कुछ भी अंदर ना जाए इसके। ये लगाने के बाद में हमने फिर क्या किया, जैसे हमने पहले लगाया था बांस को बीचों बीच फाड़ के, ऐसे ही एक पोर्शन यहाँ से लेकर के उस पाइप तक फिर लगा दिए। बैक साइड है हमारी झोंपड़ी की। लगाने के बाद में फिर हमने इनको बांध दिया है 2-3 जगह पे। बांधने के बाद में फिर ये हमने पतली पतली फट्टी यूज़ की है बांस की, जिसके 3-4 टुकड़े कर लिए थे हमने बांस के फाड़ के, और ये हमने बांध दिया है ऊपर। उस जो तिकोना है हमारा वहाँ से लेकर के नीचे तक हमने हल्का सा गार्ड भी दिया है मिट्टी के अंदर, यहाँ पे बांध दिया। फिर इसको बांध देना है। फिर आप अपनी समझ के हिसाब से जितनी सपोर्ट दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप जितनी चाहो उतनी दे सकते हो, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से कितनी हवा चलती है, तूफान वगैरह, उसके हिसाब से जो लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने इसकी बैक साइड के अंदर ये कागज़ का, ये प्लास्टिक का जो तिरपाल है ये लगाया है। ये भी आप अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से मजबूत पतला जैसे लेना चाहते हो सस्ता वैसे लगा सकते हो आप। इसको लगा के ऊपर बांध देना है। साइड में यहाँ से जो सुई होती है हमारी उससे बांध देना है। ये हमने वो धागा पिरोगे इसके अंदर बांध दिया है, ये देखो ऐसे सुई के साथ। और फिर सेम यही पोर्शन हम आगे करने वाले हैं। यहाँ पे कागज़ का तिरपाल लगाएंगे, जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जितना मजबूत हल्का जैसे आपकी मर्जी है। इसको पूरी के ऊपर लगा के फिर हमने वही जो ये कड़बी जो मैं बोल रहा था आपको, यही लगानी है आपको। कड़बी की जगह पे ये बांस की भी आती है, जैसे चटाई टाइप में आती है स्पेशली, ये आप बनवा सकते हो दूर से कह के, वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। आगे का स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, बाकी आपको और भी दे सकते। दोस्तों ये हमारी कंप्लीट झोपड़ी बन के तैयार हो चुकी है। हम आपको इसको दिखा रहे हैं पूरी से, हर एंगल से कैसी बनी है। ये इसकी फ्रंट साइड आ गई है। थोड़ी जानकारी बाकी है वो भी बताएंगे आपको, पहले और भी देख लीजिए। ठीक है ना, ये बन गई है। अब हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जो पिछली वीडियो में हमने जो दिखाया था उसके बाद में हमने क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या किया है।
जैसे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, जो पहले हमने जो बनाई थी, उसके अंदर बैक साइड का जो हमने कवरिंग कर दी थी, जो प्लास्टिक का जो ये तिरपाल है उसके साथ में, उसके बाद में हमने क्या किया, ये दोनों ये जो साइड है ना, इसको तिरपाल से कवर किया है। इसको तिरपाल से कवर करके पूरा पूरा एक पीस ले लेना हमने, जैसे 2 पीस लिए है, एक ये ब्लैक है एक ये वाइट है। आप पूरा पूरा एक कंप्लीट ले लेना, उससे क्या हो रही सेफ्टी ज़्यादा रहेगी और लाइफ भी लॉन्ग रहेगी। हमने क्या किया, इसको नीचे से लेकर के ऊपर ऐसे कवरिंग कर दी। उसके बाद में हमने क्या किया था, पूरा पूरा कवरिंग करने के बाद में प्लास्टिक का जो तिरपाल है, 1 फुट यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया, 1 फुट हमने दूसरी साइड में एक्स्ट्रा छोड़ दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद में फिर टेम्परेरी टेप के साथ इसको थोड़ा एडजस्ट करके पाइपों के साथ, उसके बाद में हमने क्या किया, फाइनली यहाँ पे सिलाई कर दिया, इस जो लोहे की जो पाइप है उसके साथ में सिलाई करने के बाद में पूरी की पूरी ये ऐसे ही हमने इसकी जो बैक साइड की जो पाइपें हैं उसके साथ में हमने ऐसे सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद में फिर हमने क्या किया है, फिर हमने जो 1 फीट जो एक्स्ट्रा छोटा था, जो नीचे की साइड में यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा छोटा था, 1 फीट जो एक्स्ट्रा छोटा था, हमने उसको हल्की हल्की आधा फीट या 4-5 इंच की वो खाई बना के उसके अंदर तिरपाल को नीचे दबा के फिर मिट्टी लगा दी है इसको। ऐसे ही हमने दूसरी अपोजिट साइड में कर दिया इसकी। ये तिरपाल का काम कंप्लीट करने के बाद में हमने फिर क्या किया, इसको फिर हम जो आपको बता रहे थे कि ये जो खड़बी कहते हैं हमारे एरिया के अंदर, इसको ये लगा दी हमने। ये लगाने के बाद में सबसे पहले हमने क्या किया था, आधी इसको आधा पोर्शन करके लगभग 3 फीट का यहाँ पे हल्की हल्की खाई खोद के यहाँ पे लगा दिया है। ये ऐसे जब खड़ी होगी तो बेस बन गया हमारा। बेस बनने के बाद में ये ऐसे ही हमने दूसरी साइड में लगा दिया था और मिट्टी लगा दी इसकी, ये बेस बन गया। फिर हमने धीरे से ये रस्सी बांध दी है उस पाइप से लेके उस किनारे तक। रस्सी बांधने के बाद में ये जो हमारा बेस था ये लगभग कंप्लीट हो गया था, मजबूत हो गया था। उसके बाद में फिर हमने जो इसकी ये जो कड़बी की जो भी हाइट थी, मतलब कि लगभग 4 फीट के आसपास थी, इसको हमने यहाँ से जता दिया इसको, फिर हमने ऊपर जता दिया। ऐसे ही जताने के बाद में फिर हमने ये ऐसी ऐसी फिर एक रस्सी बांध दी इसके ऊपर, उस लोहे की जो पाइप थी उस सिरे से लेके इस सिरे तक। वो बांधने के बाद में हमने क्या किया, फिर हमने ऐसी ऐसी जो बांस की जो ये पैरेलली हमने जो 2 पीस कर लिए थे उसको बांध दिया। उसको बांधने के बाद में इससे क्या हो गया, एक तो नीचे बेस हो गया, ये नीचे ऐसे खिसकेगी नहीं है तो, और फिर यहाँ से सपोर्ट दे दी इसको फुल्ली। ऐसे सपोर्ट देने के बाद में फिर ऐसे ही एक ऊपर जो पैरेलल जो आधा पीस था पूरा पूरा बांस का वो ऊपर बांध दिया हमने। वो बांधने के बाद में फिर हमने ये बिल्कुल मजबूत हो गया, एक लेयर बिल्कुल फिट होगी। उसके बाद में फिर हमने एक लेयर और चढ़ा दी, सिर्फ वही सेम प्रोसेस किया हमने। एक लेयर और चढ़ाने के बाद में फिर यही जो पैरेलल जो हमने बांस लिया टुकड़ा वो बांध के, और ये फिर सुए के साथ में ऐसे ऐसे ये रस्सियां निकाल के इसके नीचे वाली जो जो पैरेलल बांस था ना उसके अंदर से निकाल के, और फिर ये धीरे वो वहां तक हम रस्सी के साथ में ये बांध दिया इसको। और ये फिर लास्ट में हमने क्या किया, ये ऐसे ऐसे ये एक ऊपर वाले बांस के अंदर फंसा दिया, एक नीचे वाले में इसका सिरा फंसा दिया, और ये हमने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद में सेम प्रोसेस हमने इसकी बैक साइड में किया था, और सेम ही हमने इसकी दूसरी जो अपोजिट साइड है वहाँ पे किया था। और ये ऐसे करने के बाद बिल्कुल कंप्लीट होगी हमारी। और अब जो भी बारिश आएगी वो नीचे आ जाएगा पानी, और नीचे हमारा वो प्लास्टिक का जो तिरपाल था वो था ही, अंदर पानी घुसेगा नहीं। और ये हमारी फाइनली बिल्कुल तैयार होगी है। इसका एक पूरी का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, फ्रंट की साइड, और ये इसकी दूसरी अपोजिट साइड है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऐसे ही हमने ये बेस तैयार कर लिया था 3-3 फीट का, फिर लगा दी थी। फिर ये बांस की जो एक नीचे पट्टी थी वो लगा दी, फिर उसके ऊपर एक लेयर और बना दी हमने, और ये बांस की पूरी पूरी एक पट्टी लगा दी। ठीक है, और ये हमारी बैक साइड, ये जैसे देख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे लगाई थी वैसे ही हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हुई सब। धन्यवाद दोस्तों, ये आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट कर सकते हो, कि हमारा प्रोसेस कैसा था, या इसके अंदर कुछ खामियां थी तो वो हम जो भी नेक्स्ट कोई भी नया टॉपिक होगा उसके अंदर हम दूर कर देंगे। धन्यवाद।